स्थानों को ही अपने रहने के लिए चुनते हैं, किंतु पक्षी ऐसा नहीं करते, बल्कि पक्षी अपने रहने के लिए खुद से अपना घर बनाते हैं। इन पक्षियों ने इंसानों से करोड़ों वर्षों पहले ही घर बनाने सीख लिए थे, और कुछ पक्षी तो इतना बेहतर घर बनाते हैं कि उसे देखकर इंसान भी हैरान रह जाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे ही अद्भुत पक्षियों और उनके द्वारा बनाए गए घरों यानी घोंसलों के बारे में जानते हैं। मेलीफाउल। मेलीफाउल एक अद्भुत पक्षी है। अद्भुत इसलिए कि यह पक्षी उन दुर्लभ पक्षियों में से एक है जो पेड़ों पर नहीं बल्कि जमीन को खोदते हुए अपना घोंसला तैयार करते हैं। ये पक्षी अपने पैरों से मिट्टी को पीछे धकेलते हुए गहरे गड्ढे बनाते हैं और उन गड्ढों में ही अपने अंडे देते हैं। इन गड्ढों को नर और मादा पक्षी मिलकर खोदते हैं, लेकिन कार्य की अधिक जिम्मेदारी नर पर ही होती है। मेलीफाउल पक्षी गहरे गड्ढों में अपना अंडा देकर उस गड्ढे को सूखे पत्तों और टहनियों से ढक देते हैं। ऐसा करने के दो फायदे रहते हैं। एक तो इस तरह से ढका हुआ अंडा शिकारी जीवों से सुरक्षित रहता है, दूसरा यह अंडा गर्म भी रहता है, जिस वजह से मेलीफाउल को अंडा सेने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि यदि मौसम ठंडा हो तो मेलीफाउल नर मादा बारी बारी से अंडों के ऊपर रखे गए सूखे पत्तों और टहनियों पर बैठकर अपने शरीर की गर्मी अंडों तक पहुंचाते रहते हैं। मोंटेजुमा ओरेपेंडुला। ये पक्षी दक्षिण पूर्व मेक्सिको से केंद्रीय पैनामा तक के बड़े इलाके में निवास करते हुए देखे जा सकते हैं। दिखने में ये एक मैना जैसे ही लगते हैं। हालांकि किसी मैना के मुकाबले में मोंटेजुमा ओरेपेंडुला का घोंसला कहीं अधिक शानदार होता है। ये घोंसला पेड़ पर लटके हुए एक कटहल जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन ये कटहल की भांति गोल मटोल नहीं बल्कि लंबा होता है। इन घोंसलों की लंबाई 2 से 4 फीट तक हो जाती है। मोंटेजुमा ओरेपेंडुला एक साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं, जिस वजह से एक ही पेड़ पर इनके सैकड़ों घोंसले हो सकते हैं। ये पक्षी अपने घोंसलों को सूखे तिनकों को गूंथते हुए बनाते हैं, और ये घोंसले इतने मजबूत होते हैं कि आप इन पर कई किलोग्राम का भार भी डालें तो भी ये टहनियों से अलग नहीं होते। हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक छोटे आकार का पक्षी है। इनका वजन मात्र 20 ग्राम के आसपास ही होता है। इतना छोटा आकार होने के बावजूद भी इस पक्षी के घोंसला बनाने की बुद्धिमानी और तकनीक आपको आश्चर्य में डाल देगी। वास्तव में यह अद्भुत पक्षी अपने घोंसलों को निर्मित करने के लिए मकड़ियों के जालों का इस्तेमाल करता है। हमिंग बर्ड को जहाँ कहीं भी मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं, ये तुरंत उन जालों को अपनी चोंच से खुर चलाता है। अब मकड़ी के जालों से बने घोंसलों का फायदा ये होता है कि इस तरह के घोंसले बड़े ही लचीले और नर्म होते हैं, और छोटे होने के बावजूद ये घोंसले हमिंग बर्ड के चूजों के लिए बेहद ही अधिक आरामदायक बन जाते हैं। ये पक्षी इन घोंसलों को किसी कटोरी की शेप में बनाते हैं, और बाहर की ओर से इन घोंसलों को उसी पेड़ की पत्तियों से ढक दिया जाता है जिस पेड़ पर घोंसला बना हुआ होता है। ऐसा करने से हमिंग बर्ड का घोंसला काफ़ी हद तक शिकारियों के लिए अदृश्य सा ही हो जाता है, जिस कारण हमिंग बर्ड के चूजों को कोई खतरा नहीं रहता। यूरोपियन बी ईटर। इस पक्षी का घोंसला कोई विशेष तो नहीं, लेकिन इनके द्वारा घोंसला बनाने का तरीका बड़ा ही विशेष है। दरअसल यूरोपियन बी ईटर पक्षी समूह में मिलकर घोंसला बनाते हैं, यानी सभी नर मादा एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए कई सारे घोंसलों का निर्माण करते हैं। घोंसला निर्माण के बाद इनमें से कोई भी पक्षी जोड़ा इन सैकड़ों घोंसलों में से किसी भी घोंसले में रहना शुरू कर सकता है। यानी यूरोपियन बी ईटर का समाज प्रेम और भाईचारे से भरा पड़ा है। ये पक्षी कच्चे पहाड़ों पर या रेतीले और मिट्टी वाले पहाड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं। ये अपनी चोंच से खोद कर मिट्टी को बाहर निकालकर एक बिल की भांति घोंसला बनाते हैं। इस तरह के घोंसलों का एक नुकसान भी जरूर है। सांप बड़ी ही आसानी से इन बिल जैसे घोंसलों में घुस जाते हैं और यूरोपियन बी ईटर के अंडों या चूजों को खा जाते हैं। सोशिएबल वीवर बर्ड। अफ्रीका में पाए जाने वाले सोशिएबल वीवर बर्ड मिलकर रहने वाले पक्षी हैं। जैसा कि दुनिया भर के जीवों में होता आया है कि जब जीवों के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ये वीवर बर्ड ऐसा कभी नहीं करते। जब इन पक्षियों के चूजे बड़े हो जाते हैं तो ये अपने माता पिता के घोंसलों से सटाकर ही अपना घोंसला बना लेते हैं। इस तरह से हर पीढ़ी पुराने घोंसलों से सटाते हुए नए घोंसले बनाती रहती है, और सोशिएबल वीवर बर्ड का घोंसला लगातार बड़ा होता रहता है, जिस कारण एक ही पेड़ पर 400 से 500 सोशिएबल वीवर बर्ड रहते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। जब इनका घोंसला इतना बड़ा हो जाता है कि उसे और अधिक बड़ा करने की जगह ही पेड़ पर नहीं बचती, तो मजबूरन कुछ वीवर पक्षी किसी दूसरे पेड़ को अपने निवास स्थान के तौर पर चुनते हैं। इन पक्षियों के सामूहिक घोंसलों में हजारों किलोग्राम वजन हो जाता है, जिस कारण कई बार तो अत्यधिक वजन होने की वजह से बेचारा पेड़ ही टूटकर नीचे गिर जाता है।
बाल्ड ईगल ये बाज अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है और ये दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक है। हालांकि बाल्ड ईगल एक बड़े आकार का पक्षी है, इनका वजन 6 किलोग्राम से भी अधिक हो जाता है, परंतु बाल्ड ईगल का घोंसला तो इतना बड़ा होता है कि आप इस घोंसले में अपनी चारपाई डालकर भी आसानी से बैठ सकते हैं। बाल्ड ईगल 12 फीट से भी अधिक लंबा घोंसला बना डालते हैं। मजे की बात यह है कि इन बाजों में से जो बाज जितनी बड़ी उम्र का होगा उसका घोंसला उतना ही अधिक विशाल भी होगा। असल में बाल्ड ईगल हर वर्ष नए घोंसले नहीं बनाते, बल्कि जब इनके अंडे देने का समय आता है तो ये पुराने घोंसलों पर ही फिर से निर्माण प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, जिससे इनके घोंसले हर वर्ष बड़े होते जाते हैं। चूंकि ये बाज काफी ताकतवर होते हैं, इसलिए अपने घोंसलों के निर्माण के लिए ये काफी बड़ी और मोटी टहनियों का इस्तेमाल भी करते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में बाल्ड ईगल का अब तक का सबसे बड़ा घोंसला बरामद हुआ है। ये घोंसला करीब 20 फीट लंबा था और इस घोंसले में रखी गई सभी लकड़ियों का वजन 2000 किलोग्राम से भी अधिक था। कॉमन टेलर बर्ड, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि कॉमन टेलर बर्ड यानी दर्जी पक्षी एक सिलाई करने वाला पक्षी है। ये पक्षी पत्तियों की गोलाई को मोड़कर उन पत्तियों में अपनी चोंच से बेहद ही बारीक छेद करते हैं, फिर कीड़ों से मिलने वाले रेशम को धागे की भांति उन पत्तियों में से गुजारते हुए सिलाई करते हैं। एक पूरा घोंसला बनाने में टेलर बर्ड को करीब 150 से 200 टाके तक लगाने पड़ सकते हैं और इस काम को ये पक्षी आसानी से 2 से 3 दिनों में ही निपटा देता है। कमाल की बात यह है कि टेलर बर्ड पत्तियों पर इतनी सफाई और बारीकी से टाके लगाता है कि इन टाकों से पत्तियों को कोई नुकसान नहीं होता और ये पत्तियां सूखती भी नहीं है, जिस कारण टेलर बर्ड का घोंसला बिल्कुल हरा भरा बना रहता है। कॉमन वीवर बर्ड, कॉमन वीवर जितना मेहनती पक्षी शायद ही आप प्रकृति में ढूंढ पाए। यह पक्षी लगातार 3 से 4 महीनों तक मेहनत करके अपना शानदार घोंसला तैयार करते हैं। इन घोंसलों के लिए ये वीवर पक्षी बड़ी घास का इस्तेमाल करते हैं। ये घास को एक दूसरे में उलझाकर बेहद ही खूबसूरत घोंसला निर्मित कर देते हैं, जो इतना मजबूत होता है कि आंधी तूफान में भले ही पेड़ नीचे गिर जाए, परंतु कॉमन वीवर बर्ड का घोंसला फिर भी पेड़ से चिपका रहता है। ये घोंसला निर्मित करने की तमाम जिम्मेदारी नर पक्षी की ही होती है। जब घोंसला बन चुका होता है तो मादाएं बारी बारी से सभी घोंसलों का जायजा लेती हैं और जिस नर का घोंसला उन्हें पसंद आता है वो उसी नर के साथ जोड़ा बनाती हैं। हालांकि जोड़ा बनाने के बाद यदि मादा को ऐसा लगता है कि घोंसले में और अधिक सुधार की आवश्यकता है तो मादा भी घोंसला निर्माण में जुट जाती है। एल्फ आउल, अब ये उल्लू बड़ा ही बुद्धिमान पक्षी है। ये इस तरह से अपना घोंसला बनाते हैं कि इन्हें अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और सुरक्षा भी फुल प्रूफ मिलती है। दरअसल एल्फ आउल किसी कांटेदार कैक्टस के पौधे को खोदते हुए उसमें बिल बनाकर रहते हैं। गर्म मौसम में ये कैक्टस बेहद ठंडे रहते हैं, साथ ही इन पर उगे कांटों के कारण कोई भी परभक्षी एल्फ आउल के अंडों या चूजों तक नहीं पहुँच पाता। जहाँ तक एल्फ आउल की बात है तो ये उल्लू दुनिया का सबसे छोटा उल्लू है। इसके पंजे बेहद मजबूत और वजन इतना हल्का होता है कि बड़े आराम से कांटेदार कैक्टस के कांटों पर भी चल लेता है। बोवर बर्ड, जरा इस नज़ारे को देखिए। आपको यहाँ ऐसा लग रहा होगा मानो किसी इंसान ने जंगल के बीचों बीच अपने लिए एक झोपड़ी बनाई हुई है, परंतु ऐसा नहीं है। ये झोपड़ी वस्तुतः बोवर बर्ड पक्षी द्वारा बनाई गई है। ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी का निवासी है और इसके द्वारा बनाई गई इस झोपड़ी का मुकाबला किसी भी इंसान द्वारा निर्मित झोपड़ी से नहीं किया जा सकता। दरअसल बोवर बर्ड अपनी झोपड़ी को रंग बिरंगे फूलों से भी सजाते हैं और ये तमाम घोंसले नर बोवर बर्ड पक्षियों द्वारा बनाए जाते हैं। नर अपने घोंसलों को मादाओं को आकर्षित करने हेतु ही सजाते हैं। असल में मादा को जिस नर का घोंसला अधिक रंग बिरंगा और सजा हुआ दिखाई पड़ता है, मादा उसी नर को अपना जीवन साथी बना लेती है। तो देखा दोस्तों आपने, भले ही इन पक्षियों ने किसी प्रकार की पढ़ाई ना की हो और ना ही इन्होंने इंजीनियरिंग का कोई कोर्स किया है, परंतु बुद्धिमत्ता में इनके सामने बड़े से बड़े इंजीनियर फेल हो जाते हैं। वैसे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। धन्यवाद।